क्या आप जानते हैं कि गोल्ड ने 2024 कैलेंडर ईयर में 34.87% का एक शानदार रिटर्न दिया। मैं ये XAU USD की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस है। अगर हम MCX गोल्ड की बात करें तो उसने भी 2024 कैलेंडर ईयर में 22.79% का अभी तक रिटर्न दिया है, जो दूसरे असेट क्लास से काफी अधिक है। अगर हम निफ्टी 50 इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो उसने करीब रिटर्न दिया है 12.44% का इस कैलेंडर ईयर 2024 में, और वहीं S&P 500 ने रिटर्न दिया है 22.29%। तो गोल्ड ने सर्टेनली आउट परफॉर्म किया है इक्विटी मार्केट को, जिसे हम बेस्ट एसेट क्लास के रूप में सदियों से जानते हैं। अब एक गौर करने वाली बात क्या है कि अगर हम USD INR को देखें, इस करेंसी पेयर ने एक अप्रिसिएशन दिखाया है 2024 में 1.08% का। इसका तात्पर्य क्या है कि इंडियन करेंसी US डॉलर के प्रति 1.08% से कमजोर हुई। अब लॉजिकली और अरिथमेटिकली देखें तो गोल्ड इंडिया में ज्यादा अप्रिशिएट होना चाहिए था, क्योंकि करेंसी अगर वीक होती है तो उसकी बाइंग पावर कम होती है। अगर बाइंग पावर कम होगी तो ज्यादा पैसे लगेंगे सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन ये कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को डिटरमिन करते हैं। कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो गोल्ड की प्राइस को इंपैक्ट करते हैं? तो पहले तो ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे ग्लोबल फैक्टर में अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन आता है, जो दो कंट्री के बीच में वार चलता है। इसके अलावा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है, जैसा रिसेंट टाइम में हमने US में देखा या यूरोप में देखा, और अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स है जो गोल्ड के प्राइस को इंपैक्ट डालते हैं। अगर हम डोमेस्टिक बात करें इंडिया की, तो इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगर हायर इंपोर्ट ड्यूटीज रहेंगी और टैक्सेस रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्राइस राइज इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है उसका इफेक्ट डैम्पन हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को गाइड करती हैं, तो लोकल डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजें भी इंपैक्ट करती हैं गोल्ड के प्राइस को। रेगुलेटरी चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका सम टोटल इफेक्ट आता है कि गोल्ड की प्राइस किस दिशा में बढ़ेगी, और जो डाइवर्जेंस है इंटरनेशनल प्राइस और इंडियन प्राइस में वो कैसा रहेगा। और इसीलिए इन सब फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में तो आपको उसी मार्केट में फोकस करना है, उसी मार्केट के प्राइस चार्ट को देखना है जिस मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस अल्टीमेटली भगवान छे और भगवान को सब मालूम है सारी न्यूज जो है वो डिस्काउंटेड होती हैं प्राइस के अंदर। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को दिवाली 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको, आपके परिवारजनों को। चलिए प्राइस चार्ट पर चलते हैं एंड गोल्ड की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोनों की करेंगे, XAU USD की और MCX गोल्ड की, और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में गोल्ड के क्या प्राइस टारगेट्स हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सबसे पहले गोल्ड स्पॉट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये XAU USD का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो करेंटली गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है $2,784 पे ये ट्रेड हो रहा है। गौर से इस चार्ट को देखें तो यहां पर एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई और एक यू शेप की रिकवरी हुई, और उसके बाद प्राइस ने कई दिनों तक इस रेंज में स्ट्रगल किया 1900 से 1990 डॉलर्स के बीच में, और उसके बाद एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ
नवंबर 2023 में। तो ये ब्रेकआउट सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि ये सितंबर 2011 से गिरावट हो रही थी, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ था। तो ये एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट, और देखिए उसके बाद एक पैराबोलिक राइज के साथ में गोल्ड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर हम प्राइस चार्ट को देखें तो यहां पर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। यहां पर देखिए प्राइस ने EMA 55 पे सपोर्ट लिया, और अगर इसको देखें तो ये चार्ट फॉर्मेशन कौन सा है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यही तो खासियत है दोस्तों मार्केट की, कि मार्केट एक बार मार्कअप फेज में आ जाता है तो फिर बार बार कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हमें मिलते हैं। अब गोल्ड के अगर हम टारगेट को निकालें तो ये देखिए राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसके टारगेट को हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके टारगेट को मेजर करते हैं, और यहां से मैंने मेजर किया और ये देखिए राउंडिंग बॉटम तक। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, पहला टारगेट जो है 61.8% एक्सपेंशन का, वो तो इसने अचीव कर लिया है। ये देखिए टारगेट अचीव हो गया है। तो अगला संभावित टारगेट क्या होगा, ऑब्वियसली दोस्तों 100% एक्सपेंशन का टारगेट होगा, और वो टारगेट आता है $3,422। तो अभी भी काफी कुशन है, गोल्ड के अपसाइड मूव की संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टारगेट किसी भी चार्ट पैटर्न के मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहां पर अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से बात करें, ये एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। अगर इस पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें तो इसके हिसाब से भी प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहां देखिए मैंने प्रोजेक्ट किया। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पैटर्न का जो टारगेट था 100% एक्सपेंशन का, वो आ रहा था $2,407। ये सारी चर्चा हम चैनल पे पहले कर चुके हैं, जो वीकली लाइव स्ट्रीमिंग सेशन आता है कमोडिटी मार्केट के ऊपर में हर सैटरडे के दिन। तो यहां पर देखिए प्राइस का टारगेट अचीव करके प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई, और करीब 3 महीने तक प्राइस ने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया और प्राइस रिजेक्ट होती रही। और अल्टीमेटली जब इसका ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट कब हुआ दोस्तों, ये फाइनली ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2024 में। तो प्राइस अब ऊपर जाना चालू हो गई है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। ये देखिए वीकली प्राइस चार्ट में हम आ गए, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, फिर यहाँ पर बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, यहाँ पे बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो गोल्ड में बार बार कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। क्या कोई हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो देखिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, खास करके जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए। ये ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, यानी ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, और जब भी करेक्शन होता है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें एक रेफरेंस के रूप में हो सकती है, जो ट्रेंड को राइट करने में एंड रिस्क को मैनेज करने में मदद करेगी। इस ट्रेंड लाइन से 1 ATR नीचे अगर हम गोल्ड में अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाए, तो एक ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब यहां देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरह से कई चार्ट पैटर्न आपको नजर आएंगे जब प्राइस अप ट्रेंडिंग होती है। चलिए अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। तो डेली प्राइस चार्ट में भी प्राइस स्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट है और बुलिश है। यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींचा, ये एक और ट्रेंड लाइन हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन में प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर EMA 21। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये ट्रेंड लाइन एक हेल्पफुल हो सकती है स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक डिमांड एरिया है। बॉटम ट्रेंड लाइन पोजिशनल ट्रेडर के लिए, अपर ट्रेंड लाइन जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए उचित हो सकती है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट अगर निकालें तो क्या आपको यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नजर आ रहा है?
ठीक है। बुलिश फ्लैग के हिसाब से अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव है, और इस हिसाब से अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो इसका अगला टारगेट आता है $2,818 का। जैसा मैंने अलग अलग तरीके से टारगेट निकाल के आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। जब भी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होगी करेक्शन होगा। ये देखिए अपसाइड में हुआ, पैराबोलिक राइज, करेक्शन हुआ, प्राइस मूव की, करेक्शन हुआ, यहां पे प्राइस मूव की, करेक्शन हुआ। तो इस तरह के आपको रेगुलर स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को खत्म नहीं किया है तो हमारा जो मेन चैनल है डीके सिन्हा यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर में 0 to हीरो की प्लेलिस्ट है, जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, आप दक्षता हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस चार्ट पे। तो एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहां देखिए ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था। ये भी एक राउंडिंग पैटर्न है, और इस राउंडिंग पैटर्न को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रायर इंपल्सिव वेव है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न को भी समझ सकते हैं लार्जर टाइम फ्रेम में। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो करंटली गोल्ड जो है वो 79,562 पे ट्रेड हुआ है। तो अब हम टारगेट इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, हम ये जो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है लार्जर टाइम फ्रेम में, ये देखिए हैंडल है और ये कप है, इसके हिसाब से अगर हम टारगेट निकालें तो विजुअली तो लग रहा है कि टारगेट अचीव हो गया है। चलिए फिर भी निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए यहां पर टारगेट इसका अचीव हो गया है इस पैटर्न के अनुसार। तो अब एक बार टारगेट इसका अचीव हो गया है तो ये तो पर्सपेक्टिव इसका खत्म हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो टारगेट निकालने का एक और तरीका हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ये प्रायर इंपल्सिव वेव जो है, इसकी अगर हम वेव एनालिसिस करें तो चलिए करते हैं वेव एनालिसिस। तो यहां से इंपल्स शुरू हुई और ये ऊपर तक गई, और इसको मैं डाउन पे लेके आता हूं तो इसका देखिए 161.8% एक्सपेंशन का टारगेट आता है 88,280 का। तो ये एक संभावित गोल्ड का टारगेट अगला हो सकता है। तो अभी भी क्वेश्चन है, क्योंकि करंटली ये ट्रेड हो रहा है 79,500 समथिंग के आसपास में। तो ये एक पॉसिबल टारगेट है, जो लिटिल इंटरमीडिएट टर्म का टारगेट हम इसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीकली प्राइस चार्ट में इसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए वीकली प्राइस चार्ट में हम आ गए। अब वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं? वेल डिफाइंड इंपल्सिव वे। ये करेक्शन, यहां पे हम किस तरह के चार्ट पैटर्न खींच सकते हैं तो मैं खींच के आपको दिखाता हूं। पहले तो एक बुलिश फ्लैग बनेगा। ये देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ यहां पर ब्रेकआउट। और दूसरा क्या चार्ट पैटर्न बनेगा? ये आप देखिए एक नैरो रेंज है जहां पर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ये प्रायर इंपल्सिव वेव का ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। तो अगर हम इस कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकालें तो देखिए टारगेट क्या निकलता है। तो फिर टारगेट निकलता है, पहला टारगेट 81,350 और सेकंड टारगेट 84,680। टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। ये ब्रॉडर पिक्चर आपके दिमाग में रहना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर होता है ये एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, जिसकी चर्चा हम चैनल पे पहले भी कर चुके हैं। अब इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम इस पैटर्न के अनुसार टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो शॉर्ट टर्म में क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है गोल्ड का? तो ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट किया तो वही टारगेट निकल रहा है 81,600 पहला टारगेट, जो 61.8% एक्सपेंशन है, और अगला टारगेट 85,000 का निकल रहा है जो 100% एक्सपेंशन का टारगेट है। यहां भी हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। यहां पर भी हम एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन खींची, चाहे तो आप इसको पीछे में एक्सटेंड कर लें तो और भी आपको टच पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो
ऑलमोस्ट टच कर रही है ईएमए 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड से। तो ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है जब हम ट्रेंड को राइड करते हैं और रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए ये ट्रेंड लाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीआर के साथ में कंबाइन करके, जो कि वोलेटिलिटी मेजर है एटीआर इंडिकेटर, उसके आधार पर हम स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि गोल्ड की चमक शायद अभी भी बरकरार रहेगी, जैसा टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को समझने के बाद विदित होता है। आपको क्या लगता है कि जो एनालिसिस के द्वारा हमने प्राइस टारगेट्स निकाले हैं, क्या गोल्ड उन्हें अचीव कर सकता है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली